अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 50-20 इंटरनेशनल कप जो है वो रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान हैज़ वॉन द T20 इंटरनेशनल एंड दे हैव सक्सेसफुली लेवल्ड द सीरीज विद 2-2। एक BNC ग्रेड की टीम जो है वो आती है पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने जो है वो सीरीज़ को ड्रा करके जाती है। आई थिंक सो के पाकिस्तान की जो है वो परफॉर्मेंस से बेहतर हो सकती थी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज़ जो है वो नहीं हारे, शुक्र है, एंड दे हैव लेवल्ड द सीरीज़ विद 2-2। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करेंगे। दोनों टीम्स की, दोनों ने जो है वो बहुत से चेंजेस किए अपने प्लेइंग 11 में। सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात करेंगे। टीम साइफर्ट, टॉम ब्लेंडल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, पॉल मैकोनकी, विलो रोकरी, इश सोटी, बेन सीयर्स एंड जेकोब होल्करी। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने भी जो है वो 2 से 3 चेंजेस किए अपनी प्लेइंग 11 में। साइम अयूब, बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, शहनशाह अफरीदी उनको वापस लाया गया, मोहम्मद आमिर को वापस लाया गया, अब्बास अफरीदी एंड उसामा मीर। सबसे पहले टॉस की बात करें तो न्यूजीलैंड को था टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, और अच्छा स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिला बैट के साथ। साइम अयूब जो है वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन आई थिंक सो कि साइम अयूब को जो है वो अब समझना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो है वो न्यूजीलैंड की ये सीरीज़ पूरी दी गई। इससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी वो दी गई। इससे पहले भी जो है वो न्यूजीलैंड जब आया था पाकिस्तान में तभी उनको जो है पूरे चांसेस दिए गए थे। उसके अलावा अफगानिस्तान से जो पहले सीरीज़ हुई थी T20 इंटरनेशनल, उसमें भी जो है वो साइम अयूब को रेगुलर चांसेस दिए गए थे, बट आई थिंक सो कि अभी तक जो है उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं है कि उनको जो है वो पाकिस्तान मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखे। आई थिंक सो कि उनको एक और सीरीज़ मिलेगी, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ अ स्पेशल टैलेंट और नो लुक शॉट जो है वो बहुत अच्छी खेलते हैं। सो उसी बेस पे जो है वो इनको एक और सीरीज़ मिलेगी। बाबर आजम और उस्मान खान ने अच्छी वहाँ पर पार्टनरशिप की। उस्मान खान ने अच्छी बैटिंग की, थोड़ा सा लगे अर्ली ऑन, थोड़ा सा प्रेशर में थोड़े से नर्वस थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फुटवर्क जो है उनका अच्छा रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया। बट एक जो ख़राब शॉट वहाँ पर खेल के आउट हो गए, थोड़े से अनफॉर्चुनेट वहाँ पर रहेंगे, बट अच्छी जो बैटिंग कर रहे थे उस्मान खान। आई थिंक सो कि उनको जो है वो एक सीरीज़ आयरलैंड की, इंग्लैंड की ज़रूर मिलेगी एंड ही विल कंटिन्यू। बाबर आजम उन्होंने जो है वो अच्छी बैटिंग की, 69 रन वहाँ पर जो है स्कोर किए, बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पर उन्होंने की। साइम अयूब की विकेट के बाद भी जो है वही वाज अटैकिंग, और जिस तरह से उन्होंने एक मैक्सिमम लगाया था वो डेट वाज ब्रिलियंट आउट हियर फ्रॉम बाबर आजम, और बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पर उन्होंने की, 69 रन स्कोर की। और प्रो कैप्टन एज अ कैप्टन ही इज लीडेड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद फ़खर जमान है, फ़खर जमान ने भी जो है वो अच्छे शॉट्स लगाए, 43 रन जो है उन्होंने वहाँ पर स्कोर किए। फॉर्चुनेटली जो 50 नहीं कर सके, पिछले मैच में भी जो है वो 50 मिस की थी, बट यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पर जो है वो फ़खर जमान ने की। और इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद ने कुछ शॉट लगाया, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। इसके बाद शादाब खान है, शादाब खान ने जो है 15 रन वहाँ पर स्कोर किए। ओवरऑल जो है पाकिस्तान अच्छी बैटिंग हुई मिडिल ऑर्डर से। इसमें बाबर आजम और फ़खर जमान थे और शादाब खान थे, और 178 जो है वो पाकिस्तान पहुंचा। फोर्थ में भी जो है 178 तक ही पहुंचे थे, बट यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी रही। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी आई थिंक सो रही, क्योंकि अर्ली विकेट सबको मिले। साइम अयूब का विकेट मिला, उसके बाद उस्मान का विकेट मिला, लेकिन बीच में बाबर और फ़खर की पार्टनरशिप लगी। उसकी पार्टनरशिप के बाद जो है वो अपने डेथ ओवर में जो है वो रन कंसीडर किए। इफ्तिखार ने वहाँ पर रन स्कोर किए, शादाब ने वहाँ पर जो है वो रन स्कोर किए। उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने टोटल तक पहुँचा, लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छी कैप्टनसी वहाँ पर जो है वो माइकल ब्रेसवेल की रही। उसके बाद जैसे जो है वो चेस की बारी आई, अच्छा स्टार्ट जो है वो न्यूजीलैंड को बैट के साथ मिला। टीम साइफर्ट ने वहाँ पर अच्छी 50 स्कोर की, बट टॉम ब्लेंडल जो है वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन टीम साइफर्ट ने ही वाज अटैकिंग आउट देयर, उन्होंने जिस तरह आमिर को टारगेट किया उनके पहले 2 ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग वहाँ पर उन्होंने की, 50 स्कोर की। और जो है वो अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर जो है टीम साइफर्ट ने यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जो है वो विकेट्स गिरती गई। मार्क चैपमैन जो है वो आउट हुए। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल ही प्रमोटेड हिमसेल्फ, नंबर 3 पर आए, उन्होंने जो है कुछ रन स्कोर किए, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अच्छी बैटिंग उन्होंने की। अब्बास को उन्होंने टारगेट किया, आमिर को उन्होंने टारगेट किया, उसके बाद सामा को जो है वो 1-2 ओवर में उन्होंने टारगेट किया, लेकिन फिर भी ही गॉट आउट। उसके बाद जो है विकेट गिरती गई, मार्क चैपमैन आउट हुए, फिर जिमी नीशम आउट हुए, शहनशाह अफरीदी आए और उन्होंने जो है वो विकेट्स वहाँ पर ली। मार्क चैपमैन जिमी नीशम को उन्होंने आउट किया। उसके बाद ही वाज ऑन हैट्रिक, शहनशाह अफरीदी ने वहाँ पर जो ब्रिलियंट बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल जो है वो लोअर मिड ऑर्डर से जो है वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट नहीं मिला। जोश क्लार्कसन, उनके ऊपर जो है बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो शायद कोशिश करेंगे मैच को फिनिश करेंगे, बट ही आल्सो फेल टू डू दिस। एंड उसके बाद आई थिंक सो कि कोई बैट्समैन ऐसा बचा नहीं था जिमी नीशम और मार्क चैपमैन के अलावा जो कि नीचे से जो है वो इनिंग्स को जो है वो आगे कंटिन्यू करता और न्यूजीलैंड के लिए मैच फिनिश करता। लेकिन अच्छी बॉलिंग जो वो पाकिस्तान की रही, अर्ली विकेट्स वहाँ पर मिले। बेशक टीम साइड पर जो अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बावजूद शहीन अफरीदी ने फर्स्ट ओवर विकेट लिया। उसके बाद शादाब और इमाद ने जो वो एक ओवर में एक विकेट लिया। उसके बाद उसामा मीर है, उसामा मीर ने जो है 2 विकेट्स लिए, और एक जो है वो मेडिन ओवर भी जो है वहाँ पर उन्होंने डाला। उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की,
चौथे T20 नेशनल में जिस तरह पिटाई हुई थी, इस T20 इंटरनेशनल में जो उन्होंने अच्छी तरह कमबैक किया, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पर की। लेकिन आई थिंक सो कि 8 बॉलिंग ऑप्शन वहाँ पर बाबर आजम ने जो है वो यूज़ की। इस टाइम को 2 ओवर का 1 ओवर जो है वहाँ पर इफ्तिखार नहीं किया, लेकिन 1-1 ओवर शदाब बोरी मारने सिर्फ किया। 2 ओवर वहाँ पर शदाब ने किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की। 1-1 विकेट जो है दोनों को मिली, बट आई थिंक सो कि वहाँ पर थोड़ा सा और यूज़ किया जा सकता था शदाब और इमाद को, क्योंकि दे आर द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स एंड प्रीमियम प्लेयर्स आर देयर फॉर यू। तो आई थिंक सो कि वहाँ पर उनको मज़ीद यूज़ किया जा सकता था। अगर साइम अयूब की जगह उनको यूज़ किया जाता है, थिंक्स हो कि यहाँ पर शायद इतना क्लोज आए 9 रन से जो है वो पाकिस्तान दीजा, शायद ये गेम जो है वो जल्दी फिनिश हो सकता था और पाकिस्तान जो है वो पहले ही जीत सकता था। बट शाहीन अफरीदी ही वाज ब्रिलियंट आउट देयर, अर्ली विकेट उन्होंने ली, उसके बाद जो है डेथ ओवर्स में जिस तरह उन्होंने 3 विकेट्स लिए, दैट वाज ब्रिलियंट। अनफॉर्चुनेटली अपना जो है वो 5 नहीं ले सके, बट ब्रिलियंट बॉलिंग आउट देयर फ्रॉम शाहीन। और आमिर ने जिस तरह लास्ट ओवर डाला, ही होल्ड हिज नर्व्स और 2 रन आउट किए, बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पर जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की रही। आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैप्टनशिप भी जो है वो बाबर आजम की बहुत अच्छी रही, बट सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर हो चुकी है। आई थिंक सो कि पाकिस्तान मस्ट हैव बीन द सीरीज विद 3-1 और 4-0 आई थिंक सो। बट लेट्स सी कि अब जो है वो आइलैंड की सीरीज है नेक्स्ट, इट्स अवे टूर, और उसमें जो है वो कौन कौन आता है, क्योंकि आई थिंक सो कि मस्ट हारिस, मोहम्मद हारिस मस्ट बी इन द स्क्वाड, हारिस रऊफ जो है वापस आ जाएंगे, नसीम शाह विल बी आउट देयर, वसीम जूनियर का क्या होगा, बास अफरीदी इज आउट देयर, कौन सा स्पिनर जो है वो आपका फाइनल होगा, सामा मीर या अबरार जो चीज़ सा स्पिनर आपका फाइनलाइज होगा। उसके बाद आई थिंक सो कि मिडिल ऑर्डर में कौन होगा, फ़खर होंगे इफ्तिखार के साथ, कौन होगा इन दोनों के साथ तीसरी या चौथी ऑप्शन आपके पास, कौन होगी, शदाब विल बैट अप द ऑर्डर और व्हाट विल हैपन, वी विल सी in the next series.